हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाट इज इट, कंपोनेंट्स। आज हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अपना जो रिमेनिंग चैप्टर, जो हमने जो चैप्टर जो पढ़ा, उसका आज हम आगे वाला एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब हम पूरा चैप्टर अपना पिछले लेक्चर्स में कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हाट अबाउट। हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? प्लांट्स की बात करते कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। हमने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि प्लांट्स को कैसे मिलता है न्यूट्रिशन। हम उसको पेड़ों को क्या ज़रूरत होती है? वाटर, मिनरल्स की, जिससे वो मिनरल्स ले लेता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर। ठीक है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट, दैट इज़ द लीफ। उस पार्ट को लीफ कहते हैं। वहीं का क्या होता है? वहाँ पे ही खाना जो है वहीं पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो लोग खाना नहीं बना पाते, है ना। तो वो लोग अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? वो लोग डिपेंड होते हैं किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हमने पढ़ा था सेप्टोट्रॉप्स, पढ़ा था हमने सनड्यू प्लांट के बारे में पढ़ा था। ये सब क्या है? ये सब जो है जिनका न्यूट्रिशन एक अलग तरीके का होता है। ये लोग क्या करते हैं? अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करते, ये लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो दूसरों की टहनी पर ऐसे करके ट्वॉल हो जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कुछ पिच्चो प्लांट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप करके अपना उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है। तो ये सब तो हमने इस चैप्टर में पूरा कवर कर लिया था। पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा था कि पेड़ जो है वो कैसे खाना बनाते हैं, सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेटेस्ट रिवाइज पार्ट, दैट इज पेज नंबर 11 इन योर बुक। सो टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 11, जिसमें क्या है? लेटेस्ट रिवाइज पार्ट। आज हमारा कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। लेटेस्ट रिवाइज पार्ट। लेटेस्ट रिवाइज हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता रहे, याद रहे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। ये एक समरी शॉर्ट नोट की तरह होता है जो कि हमें बताते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है। ओके। सो पेज नंबर निकाल लिया आपने? 11। ओके, शेल वी स्टार्ट नाउ? फाइन। तो फर्स्ट में देखिए, लेटेस्ट रिवाइज पार्ट में फर्स्ट लाइन आपकी बुक में क्या लिखी है? ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जितने भी फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये पांचों जो है क्या है? ये कॉम्पोनेंट्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में, तो उसको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड बाय देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। आपको मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया था, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें ऐसा न्यूट्रिशन जो कि वो लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स, वो लोग कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो लोग अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। वहीं हम लोग, यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या है? हम लोग डिपेंड है प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। सो वी आर नाउ हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। फिर देखिए नीचे लाइन क्या लिखी है?
animals and most other organisms take in ready-made food prepared by plants. They are called heterotrophs. हम लोग कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन अपना? प्लांट्स या फिर एनिमल से लेते हैं. रेडीमेड खाना मिल जाता है हमको, तो फ्रूट्स वेजिटेबल सब रेडीमेड मिल जाते हैं, हम लोग लेते हैं, बनाते हैं और खा लेते हैं. सो हम लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करें, तो हम लोग किस कैटेगरी में आ गए? हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ गए. ओके, फिर क्या है, नीचे वाली लाइन कह रही है plants using सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स. जो लोग सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑफ कोर्स हमने सेप्टोट्रॉफ्स पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में. वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को अपनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सेप्टोट्रॉफ्स कहा जाता है. ठीक है, नीचे वाली लाइन क्या कह रही है? ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एग्जाम्पल लिचेंस. अब देखिए, हमने सिम्बायोसिस पढ़ा था. सिम्बायोसिस क्या था? सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. किस चीज़ का रिलेशनशिप है? शेल्टर और फूड का. इन दोनों चीज़ को रिलेशनशिप है. दोनों एक दूसरे को एक शेल्टर देता है, एक फूड देता है. ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, उस बेनिफिट और उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट लाइन सेज, और इसका एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का? इसका एग्जाम्पल है लिचेंस. ठीक है बच्चों, लिचेंस जो क्या करते हैं? लिचेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, जो कि दूसरों को बेनिफिट देते हैं और उनसे बेनिफिट लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स शुड बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. अब देखिए, कुछ समय बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, उनमें मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें बार बार उसमें क्या डालना चाहिए? उसमें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर जो है टाइम टू टाइम इंटरवल पे हमको उसमें देना चाहिए, ताकि सॉइल जो है वो एनरिच हो जाए, उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो कम ना पड़ जाए पूरे प्लांट के लिए. ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कह रही है? राइजोबियम टेक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म इन सॉइल. राइजोबियम बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे. हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल. ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके सॉइल को दे देता है. ठीक है, तो हमने यही सब पढ़ा था अपने पूरे चैप्टर में. यस ऑफ कोर्स. तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया. लेटेस्ट रिवाइज भी अब कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सरसाइज पार्ट. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अपना एक्सरसाइज पार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे? पार्ट नंबर ए करेंगे. एक्सरसाइज हम करते क्यों हैं? ताकि हमें पता चले कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ हैं, हमने जो पढ़ा है हमको समझ आया कि नहीं आया. ओके, तो ए पार्ट में क्या लिखा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू की तरह है. इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे एक स्टेटमेंट के आगे, जिसमें आपको क्या करना है? उसके आगे आपको टिक करना है, सही आंसर के आगे आपको टिक करना है. ठीक है, तो पहला देखिए पार्ट ए का 1 पार्ट क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज. रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्या रॉ मटेरियल है? क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स जो अपनी प्रक्रिया से फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या यूज़ होता है? क्या क्या मटेरियल लगते हैं? देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, या वाटर लगता है, या फिर सनलाइट लगता है, या फिर सभी लगता है? आपको क्या लगता है? जब हम पढ़ रहे थे प्लांट्स का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस, कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया. तो आप डी के आगे आप जो बॉक्स बनाए हैं, यानी कि डी के आगे जो ऑप्शन नंबर है उसके आगे आपको ऐसे करके टिक कर देना है. ओके, अब देखिए, फर्स्ट तो हमारा पार्ट हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ग्रीनिश लुक ऑफ प्लांट लीव्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रही थी, क्लोरोफिल. सॉरी, इट इज आंसर. मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रही थी?
कि प्लांट में कहाँ खाना बनता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, वहीं पे खाना बनता है। तो उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शंस। क्या ग्रीन पिगमेंट को वाटर कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या हम उसको सनलाइट कहते हैं? नहीं कहते हैं ऑफ कोर्स। क्या हम उसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? नहीं कहते हैं। सो द आंसर इज क्लोरोफिल। ओके, तो इसका भी क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। तो आप डी के आगे ऐसे करके टिक लगा देंगे। ओके, आपको चीज़ें समझ आ रही है ना? वेरी गुड। और अगर कुछ समझ नहीं आता इन केस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब अपना पेज जो है टर्न कर लीजिए, यानी कि पेज नंबर 12 पे आ जाइए आप। वहाँ पे क्या है, हमारा ए पार्ट का ही थर्ड क्वेश्चन जो है गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट्स विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो कि ऐसे ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? क्या हम उसको चाइना रोज कहते हैं? नहीं। क्या हम उसको कैस्केटा कहते हैं? नो। वी से पिक्चर प्लांट। यस, पिक्चर प्लांट। क्यों? पिक्चर प्लांट ही क्या करता है, उसको इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले लेता है। सो द आंसर इज पिक्चर प्लांट, यानी कि पार्ट सी। तो अब क्या करेंगे, पार्ट सी के आगे आप ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चंस नंबर 4 कम्स एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फंगी कैन ग्रो ऑन। फंगी जो है वो किसके ऊपर ग्रो कर सकता है? Let's do it here only. डी पार्ट का हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। डी क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग। हमको वन वर्ड आंसर की तरह नीचे लिखना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया उसी रूप में हमको इस आंसर्स को भी करने हैं। द थिन कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द सेल। सेल के आजू बाजू में, बगल में जो उसकी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। आंसर ही बोल दिया मैंने। एक थिन कवरिंग होती है सेल के बाहर साइड में, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन। लिख लिया सबने? गुड। नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर 2। द पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर ट्यूबुलर स्टेम इज कॉल्ड। जो पैरासिटिक प्लांट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो कि क्या था, येलो कलर का था, स्लेंडर था और ट्यूबुलर स्टेम्स थी उसकी, उसको क्या कहते हैं? कैस्केटा। क्या? ठीक है, हैं? ट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी वो लोग फॉलो करते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी वो लोग फॉलो करते हैं। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिक्चर प्लांट। लिख लिया सबने? ओके, तो पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड भी अपनाता है, साथ ही साथ वो पार्ट, जिसमें हमने पार्ट ए किया, पार्ट बी में सिर्फ हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको करवाए, बट योर होमवर्क विल बी short answer and long answer in your science notebook with good handwriting and on time, because your notebooks will be checked. So be careful with your homework because you will get other benefits for your homework as well. Okay, फिर हमने क्या किया उसके बाद? पार्ट नंबर सी किया। पार्ट नंबर सी में क्या था?
नेम दी फॉलोइंग था, सॉरी पार्ट नंबर सी में क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें ब्लैंक्स हमको गिवन थे, हमने उसके आंसर्स लिख दिए। फिर हमने किया पार्ट नंबर डी किया, जिसमें क्या था, इसमें था नेम दी फॉलोइंग, हमें वन वर्ड का आंसर लिखना था। एक सेंटेंस गिवन था कि उसका सूटेबल वर्ड क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के जो बाहरी जो थिन कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऐसे ही करके हमने ये तीनों आंसर्स भी लिख लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आई होप आप अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है, बिकॉज योर होमवर्क विल बी चेक्ड। सो बाय एंड टेक केयर। क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, इनडायरेक्टली वे या फिर डायरेक्ट तरीके से वो डिपेंड है, तो क्या हो गया वो हेटेरोट्रॉफ्स, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्या लिखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैंने आपको बताया था ना, इंसेक्टिवोरस जब हम पढ़ रहे थे उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैंने आपको बताया था ना लेक्चर में जब हम इंसेक्टिवोरस पढ़ रहे थे, सनड्यू प्लांट वगैरह के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है,
ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, थ्रू इंसेक्ट से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको ही कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें सिर्फ उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था जब हम इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ रहे थे, तो कौन सा पढ़ा था, यस, पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, पिक्चर प्लांट का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ आपको जो है नाम नहीं लिखना, यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस टू फॉर्म द करेक्ट आंसर, ओके। आप सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, पूरा फुल सेंटेंस लिखेंगे, ताकि आपको जो है इसकी हैबिट डालो आप, इट विल बी गुड फॉर यू। हमेशा फुल आंसर लिखते हैं, कभी भी सिर्फ ऐसे ही नाम नहीं लिख देते। सो द आंसर विल बी, picture plant is the example of insectivorous plant. One minute. रस है ना, हाँ रस, या insectivorous plant, ठीक है। तो सभी ने थर्ड आंसर लिख लिया, क्या लिखा कि पिक्चर प्लांट क्या है, हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए नीचे पार्ट कौन सा, अभी तो हमने क्या किया, वेरी शॉर्ट आंसर्स हमने किया, उसके नीचे है शॉर्ट आंसर्स, फिर उसके नीचे क्या है, लॉन्ग आंसर्स। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एज एन होमवर्क करेंगे, बुक में से देख करके आपको आंसर्स उसके लिखने हैं, ठीक है। तो बी पार्ट का ही हमने क्या किया, सब सिर्फ हमने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं, आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर्स के कौन कौन से पार्ट करने हैं आपको, शॉर्ट आंसर पूरा करना है, एंड व्हाट एल्स, लॉन्ग आंसर भी करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क पार्ट, ओके। होमवर्क क्या है आपका, आपकी साइंस की नोटबुक में आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स भी करने हैं और लॉन्ग आंसर्स भी करने हैं, ठीक है। बुक में से देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, ठीक है, नीचे आ जाएगा और ठीक है। तो इसका अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है सी पार्ट। सी का पहला वाला हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज डैश एंड डैश। जब फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करती है तो वो लोग कुछ रिलीज करती है, क्या क्या चीज़ें रिलीज करती है वो, डैश एंड डैश की जगह हमें वो वर्ड्स को फिल करना है, क्या क्या वो करती हैं। पहले वाले ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन, और दूसरे वाले ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सी का 1 का हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वो क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड जो सिंथेसाइज करते हैं वो लोग, तो वो स्टोर कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में करते हैं वो लोग, स्टार्च। तो आपको इस वाले का क्या आंसर हो जाएगा कि जब फूड वो लोग सिंथेसाइज कर देते हैं तो प्लांट में स्टार्च के रूप में वो लोग स्टोर कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर अपना 3 करेंगे। प्लांट ऑन विच अ मार्बल क्लाइंब इज कॉल्ड अ, ऐसे जो प्लांट होते हैं जैसे कि अमार्बल जो क्लाइंब करता है उसको क्या कहते हैं, कौन प्लांट पे जो है अमार्बल जो है क्लाइंब करता है, होस्ट, हमने पढ़ा था होस्ट के बारे में ना, यस,
तो इसमें क्या आ जाएगा, होस्ट आ जाएगा। नाउ नंबर 4 इज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ा था इसमें कि मैंने आपको बताया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? जो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो उससे क्या करते हैं, वो लोग अपना न्यूट्रिशन उससे लेते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पे 4th नंबर पे लिख दिया हमने। ठीक है, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ मैं लिख लूँगी। सी पार्ट हो गया, डी पार्ट करना है। अब सी पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद डी पार्ट, ठीक है। लेट्स डू इट हियर ओनली। डी पार्ट का हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। डी क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग। हमको वन वर्ड आंसर की तरह नीचे लिखना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया उसी रूप में हमको इस आंसर्स को भी करने हैं। द थिन कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द सेल। सेल के आजू बाजू में, बगल में जो उसकी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। आंसर ही बोल दिया मैंने। एक थिन कवरिंग होती है सेल के बाहर साइड में, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन। लिख लिया सबने? गुड। नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर 2। द पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर ट्यूबुलर स्टेम इज कॉल्ड। जो पैरासिटिक प्लांट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो कि क्या था, येलो कलर का था, स्लेंडर था और ट्यूबुलर स्टेम्स थी उसकी, उसको क्या कहते हैं, कैस्कटा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्या कह रहे हैं, प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट जिनके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी वो लोग फॉलो करते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी वो लोग फॉलो करते हैं, उसको क्या कहते हैं। नंबर 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिक्चर प्लांट। लिख लिया सबने? ओके। तो पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड भी अपनाता है, साथ ही साथ वो हेट्रोट्रॉफिक मोड भी अपनाता है। नाउ नेक्स्ट इज ई पार्ट। करवाना है ये भी, और मेरा मतलब टाइम हो गया, ठीक है। यस। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज एक्सरसाइज पार्ट किया, जिसमें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने लेटेस्ट रिवाइज में कुछ पॉइंट्स देखे जो कि क्या थे, चैप्टर से ही रिलेटेड थे, चैप्टर में ही गिवन थे हमको। जो चीज़ें हमने पढ़ी वही चीज़ें हमने यहाँ पे आके रिवाइज कर दी कि हमने चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने किया अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हमने पार्ट ए किया। पार्ट बी में सिर्फ हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको करवाए, बट योर होमवर्क विल बी short answer and long answer in your science notebook with good handwriting and on time, because your notebooks will be checked. So be careful with your homework because you will get other benefits for your homework as well. Okay? फिर हमने क्या किया उसके बाद, पार्ट नंबर सी किया। पार्ट नंबर सी में क्या था, नेम दी फॉलोइंग था, सॉरी, पार्ट नंबर सी में क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें ब्लैंक्स हमको गिवन थे, हमने उसके आंसर्स लिख दिए। फिर हमने किया पार्ट नंबर डी किया,
जिसमें क्या था, इसमें था नेम द फॉलोइंग, हमें वन वर्ड का आंसर लिखना था। एक सेंटेंस गिवन था कि उसका सूटेबल वर्ड क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के जो बाहरी जो थिन कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऐसे ही करके हमने ये तीनों आंसर्स भी लिख लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आई होप आप अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है, बिकॉज योर होमवर्क विल बी चेक्ड। सो बाय एंड टेक केयर।